हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है जेके स्टडी ऑनलाइन। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों आज लेकर आ चुके हैं एक और बढ़िया वाला वीडियो जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फिज़िक्स के बढ़िया वाले 15 एमसीक्यू। हाँ जी दोस्तों, तो ये टॉप के एमसीक्यू हैं और दोस्तों ये जितने भी एमसीक्यू हैं ये मैंने अलग अलग पेपर से ही लिए हुए हैं। एसएसबी और बाकी एसएससी और कई सारे एग्ज़ाम्स में पूछे गए जो पेपर थे उन्हीं में से जो है ये सारे के सारे सवाल जो है मैंने लिए हुए हैं। तो दोस्तों इसका मतलब ये बनता है कि डेफ़िनेटली ये सारे के सारे सवाल इम्पॉर्टेंट हैं और आपको पता है कि इस तरह के सवाल जो है वो रिपीटेडली एग्ज़ाम्स में पूछे भी जाते हैं, ठीक है? तो दोस्तों इसीलिए ये जो वीडियो है आप सबके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है, ठीक है? वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है? सब्सक्राइब करने के साथ-साथ जो है बेल आइकन भी ज़रूर दबाएँ, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए हमारे वीडियोज़ को। हाँ जी दोस्तों, तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हम आज का हमारा वीडियो जो कि फिज़िक्स वाला रहने वाला है। हाँ जी, तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो हमारी स्क्रीन पर ये रहा। इसमें कहा गया है लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ। आपको बताना है कि लाइट ईयर जो है इज द यूनिट ऑफ किसका है, ठीक है? तो ये देखिए यहाँ पर हमारे पास ये कुछ ऑप्शंस हैं इसके लिए दिए हुए। ए ऑप्शन कहता है डिस्टेंस, बी ऑप्शन कहता है टाइम, सी ऑप्शन कहता है इंटेंसिटी ऑफ लाइट एंड डी ऑप्शन कहता है मास। तो दोस्तों आपके हिसाब से इसका सही आंसर जो है वो क्या होने वाला है? जल्दी जल्दी से जो है सोचकर बताइए 2-3 सेकंड के अंदर अंदर, ठीक है दोस्तों? डिस्टेंस, टाइम, इंटेंसिटी ऑफ लाइट या फिर मास, ए बी सी या डी, कौन सा आपका सही आंसर होने वाला है? अगर आपको आइडिया नहीं है तो मैं आपको बता दूं इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, ठीक है दोस्तों? ये रहेगा आपका इसका सही आंसर। चलिए देन, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 2 ऑन अवर स्क्रीन। और ये क्या है? ये कहता है द स्टेट इन विच मॉलिक्यूलर अट्रैक्शंस आर वेरी स्ट्रॉन्ग, ठीक है? स्टेट इन विच मॉलिक्यूलर अट्रैक्शंस जो है आर वेरी स्ट्रॉन्ग, ठीक है? तो वो कौन सी होती है ये आपको बताना है। ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर ये रहे आपके सामने। ए ऑप्शन कहता है सॉलिड, बी ऑप्शन कहता है लिक्विड, सी ऑप्शन कहता है गैस, डी ऑप्शन कहता है वेपर। हाँ जी दोस्तों, तो आपके हिसाब से इनमें से सही आंसर आपका क्या होने वाला है? ए बी सी या फिर डी, सॉलिड, लिक्विड, गैस या फिर वेपर? हाँ जी दोस्तों, इसमें से आपका कौन सा सही जवाब होने वाला है? दोस्तों मैं आपको बता दूं इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, ठीक है? आपके इसमें से कितने सवाल सही होते हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है द वेट ऑफ अ ह्यूमन बॉडी इज, ठीक है? वेट ऑफ अ ह्यूमन बॉडी इज, ठीक है, किसके बराबर? ये आपको बताना है। ऑप्शन ए में कहा गया है सेम एट एवरी प्लेस ऑन अर्थ सरफेस, ठीक है? बी ऑप्शन कहता है मैक्सिमम एट द पोल्स, ठीक है? सी ऑप्शन कहता है मैक्सिमम एट द इक्वेटर एंड डी ऑप्शन सेज मोर ऑन द माउंटेन्स देन द प्लेन्स। तो दोस्तों इसमें से आपका सही आंसर क्या होने वाला है? सारे के सारे जो ऑप्शंस हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और ये सवाल भी बड़ा इंटरेस्टिंग है और कई सारे एग्जाम्स में आज से पहले जो है ये सवाल पूछा जा चुका है, ठीक है दोस्तों? अगर आपको इसका आंसर पता नहीं तो मैं आपको बता दूं इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, मैक्सिमम एट द पोल्स। हाँ जी दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड विच डिस्टिंग्विशेस अ फीमेल वॉइस फ्रॉम अ मेल वॉइस इज कॉल्ड, ठीक है दोस्तों? कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड जो करता है डिस्टिंग्विशेस अ फीमेल वॉइस फ्रॉम मेल, उसे क्या कहा जाता है ये आपको बताना है, ठीक है? ऑप्शंस आर A option says pitch, B option says phase, C option is quality and D option says loudness। हाँ जी दोस्तों, जल्दी जल्दी से आप इसका आंसर हमें सोच के बताइए, ठीक है? अगर आपको आइडिया नहीं है तो बताता चलता हूँ, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यानी कि पिच, ठीक है? चलिए बाकी ऑप्शंस हो जाएंगे गलत। देन ये रहा हमारा आज का सवाल नंबर 5 हमारी स्क्रीन पर जिसमें कहा गया है विच वन अमंग द फॉलोइंग वुड एक्सपैंड द मोस्ट ऑन बीइंग हीटेड, ठीक है?
एक बार फिर से आप सवाल सुन लीजिए, विच वन अमंग द फॉलोइंग, ठीक है, इनमें से वुड बी एक्सपेंड द मोस्ट ऑन बीइंग हीटेड, ठीक है, जो कि एक्सपेंड करेगा द मोस्ट ऑन बीइंग हीटेड, तो कौन सा होगा इनमें से? ऑप्शंस आर, ए इज वाटर, बी इज अल्कोहल, सी इज ग्लास एंड डी इज एयर, ठीक है दोस्तों। तो आपके हिसाब से इसका सही आंसर क्या होने वाला है? वाटर, अल्कोहल, ग्लास या एयर? ए, बी, सी या फिर डी, ठीक है। चलिए आपको मैं इसका आंसर बता देता हूं, इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, विच इज एयर, ठीक है ना। चलिए देन ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, और क्वेश्चन नंबर 6 पे कहा गया लाइट वेव्स प्रोजेक्टेड ऑन ऑयल सरफेस शो 7 कलर्स ड्यू टू द फेनोमेनन ऑफ। हाँ जी, एक बार सवाल फिर से सुन लीजिए, लाइट वेव्स जो हैं प्रोजेक्टेड ऑन ऑयल सरफेस शो 7 कलर्स ड्यू टू द फेनोमेनन ऑफ, ये आपको बताना है, ठीक है। तो ऑप्शंस आर, ए कहता है पोलराइजेशन, बी कहता है रिफ्रैक्शन, सी ऑप्शन सेज रिफ्लेक्शन एंड डी ऑप्शन सेज इंटरफेरेंस। जी हाँ दोस्तों, इसमें से आपका सही आंसर क्या होने वाला है मैं आपको बता दूं। क्वेश्चन नंबर 6 का जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, इंटरफेरेंस, ठीक है, ये आपका सही आंसर होने वाला है। चलिए ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 7, और बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, कई बार अलग अलग एग्जाम्स में इस सवाल को पूछा गया है अलग अलग तरह से, ठीक है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्स इज एक्सर्टेड बाय अ क्रीम सेपरेटर मशीन ऑन द मिल्क। एक बार फिर से सवाल सुन लीजिए, इनमें से कौन सा जो है फोर्स इज एक्सर्टेड बाय अ क्रीम सेपरेटर मशीन ऑन द मिल्क, ये आपको बताना है। ऑप्शंस आपके सामने ये रहे दोस्तों, ऑप्शंस आपके हैं, एक है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, बी कहता है सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है, नॉन सेंट्रल फोर्स कहा है सी ऑप्शन में, एंड डी ऑप्शन से एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है। तो आपके हिसाब से इसका सही आंसर क्या होने वाला है क्वेश्चन नंबर 7 का, ठीक है, मैं आपको बताते चलता हूँ, इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन ए, ठीक है, ऑप्शन ए इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर, ठीक है। चलिए देन बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ, जो है ये वाला, द साइंटिस्ट एसोसिएटेड विद फ्लोटेशन इज, कौन सा साइंटिस्ट जो है एसोसिएटेड विद फ्लोटेशन, ठीक है, आपको उसका नाम बताना है, ठीक है। आर्किमिड कहा गया है ऑप्शन ए में, बी कहता है न्यूटन, सी कहता है लुइस पास्चर एंड डी कहता है ऑल ऑफ दीज। तो दोस्तों बहुत 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 आसान और मजेदार सवाल है, आपको ये बताना है इसका आंसर। तो मैं आपको बताता चलता हूं, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, ठीक है। चलिए आर्किमिड्स जो है ये सही आंसर इसका होगा, क्वेश्चन नंबर 8 था ये। देन ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 9 जो बात कर रहा है सोनार की। तो सोनार इज फ्रीक्वेंटली यूज्ड बाय, किसके थ्रू किया जाता है, चलिए बताइए। आपके पास ऑप्शंस हैं, ए ऑप्शन कहता है एस्ट्रोनॉट, बी कहता है डॉक्टर्स, सी कहता है इंजीनियर्स, डी कहता है नेविगेटर। एस्ट्रोनॉट के स्पेल गलत है चलिए, ए कहता है एस्ट्रोनॉट, बी कहता है डॉक्टर्स, सी कहता है इंजीनियर्स एंड डी कहता है नेविगेटर्स। तो आपके हिसाब से इसका जो सही आंसर है वो क्या होना चाहिए, ठीक है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 9, और अगर आपको पता नहीं है तो बता दूं, ये नेविगेटर्स जो है इनके थ्रू यूज किया जाता है। चलिए फिर है हमारे पास ये वाला, ठीक है, तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 10, और क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया था नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी इज, ठीक है, बताइए द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी इज। ऑप्शन ए कहता है 280 के, आपको पता है के क्या डिनोट करता है, ठीक है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। ए ऑप्शन कहता है 280 के, बी ऑप्शन कहता है 290 के, सी ऑप्शन कहता है 300 के एंड डी ऑप्शन कहता है 310 के। तो दोस्तों आपके हिसाब से इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी, यूपीएससी में पूछा गया था ये सवाल, अब मुझे एग्जैक्टली आइडिया नहीं है इसका कि कब पूछा गया था, पर ये यूपीएससी में ही एक बार ये सवाल पूछा गया था, जब हम पुराने पेपर्स को खंगाल के देखते हैं तो बताइए नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी जो है वो कितना होगा आपके हिसाब से इन दिए गए ऑप्शंस में से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है 10, तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन डी, ठीक है, ऑप्शन डी ये वाला, ठीक है, 310 के। चलिए देन दिस इज क्वेश्चन नंबर 11, जिसमें कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट, बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट जो है फॉलोइंग में से कौन सा है, ये आपको बताना है। ए ऑप्शन से इज मर्करी, बी ऑप्शन से इज वाटर, सी ऑप्शन से लेदर, डी ऑप्शन से इज बेंजीन।
मरकरी, वाटर, लेदर या बेंजीन, ए, बी, सी या डी इनमें से आपका कौन सा सही होने वाला है? बता दूं मैं आपको, इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। उम्मीद है अभी तक आपके काफी सारे क्वेश्चन जो है वो सही हुए होंगे इसमें, और आपका फिजिक्स एकदम बढ़िया जा रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो कहता है द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज, आपको बताना है। ठीक है, एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज, ए कहता है केल्विन, बी कहता है सेल्सियस, सी कहता है फ़ारेनहाइट एंड डी ऑप्शन कहता है जूल। तो आपके पास, आपके हिसाब से कौन सा इसका सही आंसर होगा? ए, बी, सी या डी? चारों में से आपका सही आंसर कौन सा निकलने वाला है? ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 12 और इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है, केल्विन। अभी तक आपको पिछले वाले सवाल का थोड़ा बहुत आइडिया हुआ होगा कुछ कुछ। चलिए, अब ये है हमारा सवाल नंबर 13 दोस्तों। इसमें कहा गया द लाइट इज अ, क्या है? ठीक है, ये आपको बताना है। ए ऑप्शन कहता है ट्रांसवर्स वेव, ठीक है, बी कहता है लॉन्गिट्यूडनल वेव, सी कहता है बोथ एंड डी कहता है नन। तो आपके हिसाब से इसका आंसर क्या होने वाला है? ये ज्यादा कंफ्यूज आने वाला सवाल है ही नहीं दोस्तों। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए देन ये हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है, जिसमें कहा गया है हु वाज द इन्वेंटर ऑफ रडार। ठीक है, इन्वेंटर ऑफ रडार जो है वो कौन है इन दिए गए ऑप्शंस में से? ए ऑप्शन कहता है रॉबर्ट वाटसन, बी कहता है फ्लेमिंग, सी कहता है बुशवाल एंड डी कहता है ऑस्टिन। ए, बी, सी या डी इनमें से आपका सही आंसर क्या होने वाला है? जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। ठीक है, मैं आपको बता दूं, इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए। ठीक है, रॉबर्ट वाटसन। ठीक है दोस्तों, चलिए देन हमारे आज के इस एमसीक्यू सेशन का लास्ट सवाल है दोस्तों, और ये सबसे आसान सवाल है आज का। ओम्स लॉ डिफाइंस व्हाट, आपको बताना है। ए ऑप्शन कहता है अ रेसिस्टेंस, बी ऑप्शन कहता है करंट ओनली, सी ऑप्शन कहता है वोल्टेज ओनली एंड डी ऑप्शन कहता है बोथ करंट एंड वोल्टेज। कौन सा आपके हिसाब से सही जवाब होने वाला है इन दिए गए ऑप्शंस में से? ठीक है दोस्तों, आप सबको पता है, मुझे लगता है ये 99% या 100% लोगों को इसका पहले से ही आइडिया होगा। ये आपका हो जाता है ऑप्शन ए। ठीक है, रेसिस्टेंस को डिफाइन करा जाता है। चलिए चलिए दोस्तों, आज के लिए फिलहाल इतना ही। फिजिक्स का ये वाला आपको वीडियो कैसा लगा एमसीक्यूज का, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और आपके कितने सही हुए ये भी जरूर बताइएगा। मिलता हूं आपके साथ अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।